नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील में। बात करेंगे आज स्टॉक मार्केट के बारे में। जो आप हम इनको एजुकेशन पर्पज से कुछ बताएंगे जो इनको अच्छे से ट्रेडिंग करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जानेंगे इनसे, इनके जो इन्होंने अभी 15 दिन पहले क्या किया है, मार्केट में कुछ सीखने की कोशिश की है या नहीं। तो अगर उसने इनने कुछ सीखने की कोशिश की होगी तो हम इनसे कुछ पूछेंगे और ये बताएंगे हमसे, तो हम इनका आंसर देंगे। जी, मैं पूछना चाहता था आपसे कि मार्केट में कुछ पैटर्न भी होता है क्या? हाँ, मार्केट में पैटर्न बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है, एक रेंज का भी पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न होता है। एक एक किसी रेंज ऑल टाइम हाई को भी एक पैटर्न के टाइप ही अगर देखा जाता है, तो जैसे या 1 घंटे की चार्ट के हिसाब से उसने जो एक रेंज बनाई थी उसको हाई उसको भी अगर देखा तो एक पैटर्न के रूप में ही वो भी आता है। जैसे कि अभी आप किसके बारे में पूछना चाहोगे? जैसे डब्ल्यू पैटर्न है, हाँ, कैसा होता है? देखो, डब्ल्यू पैटर्न ऐसा होता है कि जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना जी, जैसे ही यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर क्या है कि जो न्यू होते हैं वो बिल्कुल यहाँ से एंट्री ले लेंगे वो, और वो यहाँ से ट्रैप हो जाएंगे और ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद ये यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लेंगे वो, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा लॉस करेंगे वो, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आता है कि डब्ल्यू पैटर्न सिखाया भी जाता है कि डब्ल्यू पैटर्न होता है तो एक अच्छी मोमेंटम मिलती है, लेकिन वो ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर ये काम कैसे करता है, इसका फिर कैसे ध्यान रखेंगे? डब्ल्यू पैटर्न को देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, इसने ब्रेक किया, जी, ये वापस से रिटेस्ट करने आएगा। हाँ, अगर इसको अच्छे से अपने आप को फॉलो अगर करना है तो ये एक एंट्री यहाँ से बना सकते हैं। तो वो क्या है कि जिसको भी ट्रैप अगर करा होगा उसने तो नीचे आ जाएगा, और ट्रैप नहीं करा होगा तो वो वापस से ऊपर निकल जाएगा। तो अच्छा, इसका फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें हम। और अगर ऐसा भी होता है कि स्टॉप लॉस अगर होता है तो बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप लॉस देकर बाहर हो जाएं, तो उससे क्या है कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप क्या है कि यहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मार्केट से आप बाहर हो जाओगे। डब्ल्यू पैटर्न में सब एक जैसे होते हैं कि सब अलग अलग भी होते हैं कुछ? डब्ल्यू पैटर्न, हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक डब्ल्यू पैटर्न तुम्हारा ये हो गया, और एक डब्ल्यू पैटर्न तुम्हारा ये वाला हो गया। तो इसने क्या किया कि एक यहाँ से एक नीचे की साइड में गया है। तो कुछ लोग अगर यहाँ से बाई की होगी कुछ ने पोजीशन, तो यहाँ से एक फेक आउट किया है इसने, और ये वापस से यहाँ से ब्रेक। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये एकदम मतलब ये थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन ले जा सकता है, क्योंकि इसने ट्रैप कर दिया है यहाँ पर लोगों को, या एक यहाँ पर ट्रैपिंग करके वो वापस से ऊपर गया है। तो ये क्या है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसे अगर डब्ल्यू पैटर्न आपको मिलते हैं तो ये बिल्कुल एक अच्छा पैटर्न है, जो इसके मुकाबले एक अच्छा पैटर्न है। और एम पैटर्न भी होता है क्या इसमें? एम पैटर्न भी वैसे ही पैटर्न है। एक पैटर्न ये होगा एम, जैसे ही यहाँ से ब्रेक किया यहाँ से अपन शॉर्ट साइड उसको जा सकते हैं। जैसे कि आप ऑप्शन के अंदर तो अभी काम नहीं करते हो, ऑप्शन के अंदर अगर काम करोगे या सेल साइड जाओगे, आप कुछ क्वांटिटी सेल करोगे, तो तब आपको एम पैटर्न की वो ज़रूरत होगी। उसके पहले तो आप अगर लॉन्ग पोजीशन या स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। ये केवल डाउन ट्रेंड के लिए है। जैसे यहाँ से इसने ब्रेक किया तो ये भी ऐसे ही फेक आउट करेगा। जैसे ये डाउन पे अपन ने यहाँ से शॉर्ट कर दिया, यहीं से ये ऊपर चल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और एक एम पैटर्न ये ऐसा वाला है, ये वाला। अगर ये जैसे ही यहाँ की जगह ब्रेक करता है तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि यह बिल्कुल एक यहाँ से अच्छी डायरेक्शन हमें दे सकता है, जो कंटिन्यू नीचे की साइड में जा सकता है। तो फिर यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा? नहीं, अगर इसके नीचे अगर आता है तो? नहीं, ये अपनी शॉर्ट साइड है। ये अपन ने नीचे ही गिराना है अपने को मार्केट को, तो ये नीचे की साइड की बात है। ये वाला जो डब्ल्यू है ना, ये नीचे की साइड में काम करेगा। तो अभी काम करना हाँ, नहीं है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं? हाँ, अभी अपने सेल साइड में काम नहीं करना था इसको, तो अपने ये काम की चीज़ है ही नहीं। अपने काम की चीज़ ये है, तो ये जिसमें से ये डब्ल्यू पैटर्न अच्छा वर्क करता है। और प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन देखो, वो मार्केट एक जगह खड़ा है, एक रेंज बनाई है, कुछ भी बनाई, तो प्राइस एक
मान लो कि अब हम अपसाइड के बारे में सोच रहे हैं, तो मार्केट ऐसे 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 ऐसे, जब तक दो स्विंग नहीं बनते तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है उसमें। ऐसे 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 करके वो जाएगा, जब तक एक कहीं का भी हमारा स्विंग ब्रेक ना हो उसके पहले हमें एग्जिट नहीं होनी है, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा, ये चलता रहेगा। क्या अब मान लो यहाँ से हम एग्जिट अगर होना चाहें, मान लो कि 1000 रुपये मिल रहे हैं, हमें एग्जिट हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ये 1000 रुपये और भी ऊपर जा सकते हैं, ये 5000 भी हो जाएंगे, 10,000 भी हो जाएंगे, ये चलने दो। जब तक एक स्विंग ब्रेक ना हो उसके पहले हमें एग्जिट के बारे में नहीं सोचना है। और वही ऐसे ही डाउन ट्रेंड के साइड में होता है। लोग क्या करते हैं कि डाउन ट्रेंड जब चलता है तो उनको मालूम है कि ये यहीं से उन्होंने बाई की पोजीशन है, और उसके बाद वो चला गया नीचे, मार्केट नीचे जा रहा है, पर वो उनकी एग्जिट पोजीशन नहीं हो रही है। यहाँ पे 500 रुपये स्टॉप लॉस लग रहे थे, यहाँ 5000 रुपये हो जाएंगे उनके, फिर भी एग्जिट नहीं होंगे, वो सोचेंगे बाहर आ जाएंगे। और फिर आखिरी में जाके और भी एक जोर से वो नीचे जाता है, जब वो पोजीशन एग्जिट करते हैं उससे और भी थोड़ा सा उनको ज़्यादा इश्यू लगता है, और वो मार्केट को फिर जुआ सट्टा के नाम से जानते हैं। और अगर हम सेल साइड में जाते हैं तो इसी पैटर्न में कैसे काम करें? जैसे सेल साइड में अगर जाते हो आप, तो एक प्राइस एक्शन का मैंने ये बता दिया जी और जैसे ये अपना मान लो डब्ल्यू पैटर्न ये वाला ब्रेक है जी। देखो, इसका यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार यहाँ पर हाई मारा इसने, फिर दूसरी बार ये हाई मार के ही नहीं आया, मतलब इसमें दम नहीं है, वो वापस मतलब नीचे से फिरना, और कुछ है जो यहाँ से फिर के आएंगे। तो ये जो है एक फेकआउट, ये स्पीड पकड़ेगा, ये कुछ ऊपर जो जाके जो है इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है ना, तो ये थोड़ा है कि ये बिल्कुल नीचे की साइड में जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहीं से अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, जो भी कैंडल ब्रेक करेगी उसी का स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करें ना मार्केट, अगर ऊपर जाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस देकर बाहर हो जाए, उससे बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। और नहीं बाहर होते तो वो बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस 3 गुना 4 गुना लेकर जाएगा। वो आपके फिर साइकोलॉजी जो है बिल्कुल ख़राब होगी उससे, फिर आप सोचोगे हमें तो लॉस होता है बार बार। तो वो यही कारण है, अब स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो लॉस होगा। प्रॉफिट है आप तो उसमें प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा, और उसमें आप कुछ अगर चाहो तो क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो, तो वो और थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट आपको दिख सके। और जहाँ लॉस वाली पोजीशन है उसमें तो मतलब कोई क्वांटिटी ऐड करने का कोई काम ही नहीं है, वो तो बिल्कुल नीचे जाना ही है, उसको तो ऐसे लेकर बाहर होने में ही फायदा है। वही प्राइस एक्शन है, जैसे कि डाउन साइड में अगर अपनी पोजीशन, भाई एक स्विंग कटा हमारा एसएल कटा, बाहर हो जाओ वहाँ से, बेटर हो गए, स्टॉप लॉस और बढ़ता जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। देखते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, फिर अगली बार फिर इनसे जानेंगे कि क्या है इनकी जो है, ये जो जैसा सीखते जाएंगे वैसा हमसे क्वेश्चन करते जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे, आप भी सीखोगे ये भी सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो, और कुछ आपके क्वेश्चन हो कमेंट भी कर सकते हो। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही बनाया है, अगर इसमें हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके हिसाब से निर्णय लें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही काम करें। धन्यवाद।